हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? हाउ आर योर स्टडीज गोइंग ऑन? मैथमेटिक्स ओलंपियाड की तैयारी ठीक चल रही है? आर यू सीइंग माय लेसन्स? आर दे यूजफुल? प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट. Will you do it? So, again today I have brought some more Olympiad previous year questions, mathematics questions for you. This Let us read it. Two cyclists k kilometer apart and starting at the same time would be together in r hours if they traveled in the same direction, but would pass each other in t hours if they traveled in opposite directions. The ratio of the speed of the fastest cyclist to that of the slower is, first option is r plus t divided by r minus t, second option is r divided by r minus t, third option is r plus t divided by r, and the fourth option is r divided by t. Which one is that? So here the principle of relative speed will be utilized. Do you know that? Hmm? Suppose there are two cyclists. One is here, okay, and here, and another one is here. This one is moving at speed of u1, and this one you can write like this here. Here, why it is, and this is moving at u2. Hmm? When they move in the same direction, the relative speed is what? When u1 is seeing to u2, its speed will be u1 minus u2. And let us assume that u1 is greater than u2. Okay? Then if this person is moving this way, okay, but this person is moving this way, opposite direction, this one is u1, this is u2, then what will be the relative speed? If u1 is seeing u2, what will happen? Relative speed is u1 plus u2. You said rightly, it will be added, isn't it? तो आपको ये समझ में आ गया? ये u1 is greater than u2. Always we are thinking, we are assuming that u1 is greater than u2. now इसी फॉर्मूले को यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है? तो जब वो सेम डायरेक्शन में चल रहा है, u1 माइनस u2 उसका स्पीड है, तो कितने समय में वो आपस में मिल जाता है? यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस क्या है? k है. तो अब दोनों जब एक डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उनका डिस्टेंस बीच का k है. तो रिलेटिव स्पीड u1 माइनस u2 हुआ और डिस्टेंस क्या हुआ? k हुआ. तो टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस. तो टाइम कितना है? टाइम है r. r इंटू u1 माइनस u2 इज इक्वल टू वट? k. k डिस्टेंस ट्रेवल करता है दोनों एक ही डायरेक्शन में जब चलते हैं तो, ठीक है ना? अगर u1 चल रहा है इधर और u2 चल रहा है इधर, तो रिलेटिव स्पीड हो गया u1 माइनस u2. u1 इज ग्रेटर देन u2. और कितना डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना है एक दूसरे से मिलने के लिए? k. तो k इज इक्वल टू टाइम इनटू रिलेटिव स्पीड u1 माइनस u2. ये एक हो गया. इस स्थिति में क्या होगा? जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है? t. और इन दोनों के बीच का यहाँ भी डिस्टेंस यही है, कितना है? k. तो t इंटू यू वन प्लस यू टू इज इक्वल टू k. ये हो गया दो. तो वन और टू से आपको क्या पता चला? फ्रॉम वन एंड टू बोथ आर इक्वल, r इंटू यू वन माइनस यू टू इक्वल टू t इंटू यू वन प्लस यू टू. ठीक है? तो अब ये मल्टीप्लाई करना था ना, हाँ.
तो आर डिवाइडेड बाई टी क्या हो गया? यू वन माइनस यू, नो, यू वन प्लस यू टू divided by u1 minus u2. Say one component one dividendo, you can do that, but leave it because many people may not be knowing that. तो क्या करेंगे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी बेटर. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या होगा? आर यू वन माइनस आर यू टू इज इक्वल टू टी यू वन प्लस टी यू टू. अब यू वन को एक तरफ ले लो, यू वन इंटू आर माइनस टी होगा ना. टी यू वन इधर आ जाएगा, आर यू वन इधर है, और आर यू टू उधर चला गया. तो क्या हो गया? देखो यहाँ पर ना ये माइनस और ये लिखने से गड़बड़ हो रहा है. यहाँ पे आर कॉमन लिया, नहीं यू वन कॉमन लिया तो आर माइनस टी होगा, आर माइनस टी हो गया, इक्वल टू यू टू को कॉमन लो तो आर प्लस टी हो गया. यू वन बड़ा स्पीड है, फास्टर है, और यू टू स्लोअर है. तो अब निकालो यू वन बाई यू टू कितना आ रहा है? आर प्लस टी डिवाइडेड बाई आर माइनस टी. यही आंसर हो गया. तो कौन सा है ऑप्शन? एब्सोल्युटली राइट, यू हैव टोल्ड दैट ए. करेक्ट. थोड़ा सा आप कंसेप्ट लगाया, आपने बना लिया है कि नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन. A, B, C, D, E and F, not necessarily in that order, are sitting on six chairs regularly placed around a round table. एक राउंड टेबल है, ये क्या है, इस तरह का होगा. ठीक है. और इसमें अभी सी डी बैठे हैं. कैसे बैठे हुए हैं कि इट इज ऑब्जर्व दैट ए इज बिटवीन डी एंड एफ. मतलब अगर हम ए लिखते हैं यहाँ पे, तो इधर डी होगा और इधर एफ होगा. ठीक है. एंड सी इज अपोजिट डी, सी इज अपोजिट डी. डी एंड ई आर नॉट ऑन नेबरिंग. डी एंड ई, डी के बाद ई नहीं आएगा. और सी इज अपोजिट टू डी. एक ये पॉइंट है. फिर यहाँ भी एक कोई बैठेगा और सी यहाँ पे आ जाएगा, है ना. डी के अपोजिट सी है. हम्म. सी इज अपोजिट टू डी एंड डी एंड ई आर नॉट ऑन नेबरिंग चेयर. यहाँ पे ई नहीं है तो कौन सा बचा? बी. दैट मीन्स बी इज हियर एंड ई इज हियर. तो द पर्सन सिटिंग अपोजिट बी इज ए है या डी है या ई है या एफ है? कौन होगा बी के अपोजिट? बी के अपोजिट कौन सा होगा? ये हो गया, दैट इज एफ. सो आंसर इज एफ. इट वाज मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन. हाउ वाज दैट? डिड यू लाइक? प्लीज understand the skill, the trick, and apply in the questions if you get any challenging question. है ना? So practice you have to do. Without practice, you cannot become master. You have to gain the skill by doing practice. Thank you very much. Please view, like, share, and subscribe it and motivate me for bringing some more lessons. Thank you very much. Once again, I will come with a new challenging question very shortly. Thank you.